जमाल और फिलिप एलेना को अपने कंधे पर उठाकर ले जाने लगते हैं। जीन उनको देखकर सोचता है तो यही वो दोनों हैं गद्दार। फिर वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। वो जगह पूरी सुनसान थी, वहां पर कोई भी फेस्टिवल नहीं हो रहा था। जीन अपनी सराउंडिंग चेक करता है और पाता है कि वहां से निकलने के सारे रास्ते ब्लॉक हैं। एलेना अपने आसपास देखती है और बोलती है, तुम कहाँ ले आए? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जमाल थोड़ा नर्वस होता है और बोलता है, शायद अभी पूरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, शायद वो लोग आने ही वाले हैं। फिर एलेना जीन को पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगती है। जमाल उसको बोलती है, जरा रुकिए तो, जब यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्यों ना शो देख कर ही चलते हैं। एलेना बोलती है, जरूरत नहीं, मैं इतनी गंदी जगह पर रुक कर शो नहीं देखूंगी, चलो जीन। वो जीन को घसीट कर लेकर जाने लगती है। फिर जीन एलेना को बोलता है, जरा आराम से तो चलो, तुम वर्कआउट वगैरह करती हो क्या? तुम इतनी स्ट्रांग कैसे हो? जब जीन ये सब बोल ही रहा था तभी चलते चलते एलेना फिलिप से टकरा जाती है। फिलिप एलेना को बहुत ही ज्यादा डरावना चेहरा बनाकर थोड़ा और रुकने के लिए बोलता है, जैसे वो एलेना को ऑर्डर दे रहा हो। एलेना भी थोड़ा डर कर फिलिप का नाम लेती है और बोलती है, आज तुम लोग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम लोग ठीक तो हो ना? फिर जमाल एलेना को बोलता है कि वो उसे नहीं डराना चाहते थे, बस उन लोगों को एक बहुत ही जरूरी टास्क मिला है जिसको उन लोगों को आज ही पूरा करना पड़ेगा। एलेना बोलती है, टास्क? कैसा टास्क? तभी उनकी तरफ कुछ लोग आ रहे होते हैं। वो 3 लोग होते हैं और उनकी अपीयरेंस थोड़ी शेडी होती है। उनमें उनका लीडर फ्रैंक जमाल और फिलिप की तारीफ करते हुए बोलता है, तुम लोगों ने अपना काम बखूबी पूरा किया। फिर जमाल बोलता है, जी हाँ, हम आपके ऑर्डर के मुताबिक एलेना को इस सुनसान जगह पर ले आए हैं। फिर फ्रैंक करता है, क्या ये प्रोम का सबसे बड़ा लौंडा है? मैंने इसे तो यहाँ लाने को नहीं बोला था। जमाल बोलता है, हम आपके लिए इसे फ्री में ठिकाने लगा देंगे, ये बेवकूफ़ों की तरह हमारे साथ आ गया। फिर जीन बोलता है, तुम लोगों ने हमें धोखा दिया, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग ये सब करोगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे? फिर जमाल बोलता है, तुम हमारी छोड़ो, पहले तुम अपनी फिक्र करो, हम तो यहाँ से पैसे लेकर बहुत दूर भाग जाएंगे। वैसे भी हम इस देश से काफी परेशान हो चुके हैं, हर समय लड़ाई, हर समय दंगा, और हमारे अलावा और भी बहुत लोग होंगे जो यहाँ पर नहीं रहना चाहते होंगे। जब जमाल ये सब बोल ही रहा था तभी अचानक से जीन जमाल की छाती पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। एलेना, फिलिप और फ्रैंक ये देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं, अचानक से क्या हुआ? फिर जीन बोलता है, कम से कम बाकी लोगों ने उन्हें धोखा तो नहीं दिया। यहाँ पर वो उन लोगों की बात कर रहा था जो लोग देश छोड़कर चले गए। फिलिप एलेना को पकड़कर बोलता है, जमाल वो बेवकूफ, वो एक नाइट होकर इस बच्चे से आखिर कैसे हार सकता है? जब वो ये सब बोल ही रहा था तभी पट से जीन की तलवार उसके सर में घुस जाती है और वो मरते हुए बोलता है, इम्पॉसिबल, और धड़ाम से अपनी पीठ के बल नीचे गिर जाता है। तभी फ्रैंक के चेले फ्रैंक से पूछते हैं, क्या आप पक्का कंफर्म है ये प्रोम का सबसे बड़ा लौंडा है? दूसरा चेला बोलता है, मैंने सोचा था इस चोमू को असली लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। फ्रैंक उन दोनों को बोलता है, इसका हुलिया देखकर तो ऐसा ही लगता है ये वही है, पर इसने अभी 2 गार्ड्स को निपटा दिया, और इसने जो 2 अटैक करे अभी उसमें इसने माना का इस्तेमाल किया था। फिर एलेना जीन से लिपट कर पूछती है, बड़े भाई ये सब क्या हो रहा है? जीन शांत रहता है, फिर पट से उसे कराटे चॉप मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे आराम से नीचे लिटाते हुए बोलता है, थोड़ा रेस्ट करो। तभी पीछे से फ्रैंक जीन को दोनों गार्ड्स को मारकर उनका काम आसान करने के लिए थैंक यू बोलता है। तुम काफ़ी अलग हो जैसा हमने तुम्हारे बारे में सुना था, और वैसे भी हम उन दोनों गार्ड्स को काम खत्म होने के बाद मारने ही वाले थे। क्या तुम सबसे अपनी असली काबिलियत छुपा रहे थे? जीन अपनी तलवार निकालते हुए उसे बोलता है, आखिर तुम्हें उससे क्या लेना देना? फिर वो मन में सोचता है, 3 लोग, हाँ, जो 2 इसके पीछे हैं उनसे मुझे कोई खतरा नहीं है, पर ये जो बीच में इसके अंदर से बहुत ज्यादा माना निकल रहा है, ये अपनी एक अलग ही लीग में है, मुझे जल्दी ये सब खत्म करना होगा। फिर जीन उन लोगों से बोलता है, मुझे ये बताओ तुम लोग किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? फिर फ्रैंक बोलता है, तुम जानकर क्या करोगे, वैसे भी तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो। फिर जीन बोलता है, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं बताओगे, पर मैं तुम लोगों से सब उकलवा कर ही रहूंगा। फ्रैंक का एक चेला फ्रैंक को बोलता है, क्या मैं इसका सर काट दूं? फ्रैंक बोलता है, नहीं, इसके एक एक करके सारे हाथ पैर तोड़ दो, जितना इसे तड़पा सकते हो तड़पाओ, मैं इसे दर्द में तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। वो दोनों यस सर बोलकर जीन पर हमला कर देते हैं।
जीन उन दोनों को अपनी तरफ आता देख उनके ऊपर एक पटाखा फेंक देता है। उनमें से एक चेला देखता है ये क्या फेंका इसने पटाखा। इतने में जीन ने अपनी तलवार उछलते हुए पटाखे को चीर कर दुश्मन के माथे के बीच में घुसा दिया। दूसरा चेला बोलता है इतनी गंदी ट्रिक, और जीन को पीठ पर वार करता है, पर जीन अपनी तलवार से उसे रोक देता है। फिर वो अपनी हाथों की मदद से दांव पेच लगाकर दूसरे की तलवार छीन लेता है और अपनी तलवार के वार से एक बार में उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इतने में फ्रैंक पीछे से जीन पर अटैक करता है और जीन उसको भी अपनी तलवार की मदद से रोक लेता है। फ्रैंक सोचता है इसने इस पोजीशन में भी मेरा अटैक ब्लॉक कैसे कर लिया, मेरा स्नीक अटैक बिल्कुल परफेक्ट था। फिर जीन अपनी दोनों तलवारों की मदद से उस पर अटैक करता है और एक अटैक वो उसके गले पर भी करता है, पर उसके गले पर बस एक छोटी सी खरोंच आई होती है। वो जीन पर अपनी तलवार की मदद से अटैक करता है और जीन जैसे तैसे दोनों तलवारों की मदद से उसे ब्लॉक कर रहा होता है। जीन के चेहरे पर हमें साफ शिकन नजर दिखाई देती है। फ्रैंक मन में सोचता है अगर मैंने उस समय माना को अपने गले में ट्रांसफर नहीं करा होता तो अभी मेरा सर नीचे कहीं लुढ़क रहा होता। जीन उस पर अटैक करते हुए सोचता है कि मैंने इसके गले पर वार किया था, पर इसका गला अभी तक कटा क्यों नहीं? क्या इसने अपना पूरा माना गले में ट्रांसफर करके अपनी जान बचा ली? फिर फ्रैंक बोलता है मुझे नहीं पता कि तुमने ये अजीब तलवारबाजी इतनी छोटी सी उम्र में कहाँ से सीखी, पर तुम्हें अभी यहाँ इसी वक्त मरना होगा। और फ्रैंक सोचता है अगर मैंने अपनी बॉडी को अपने सुपीरियर माना से एनहेंस नहीं करा होता तो सच में अभी कहीं मेरा सर लुढ़क रहा होता। वो फिर बोलता है मुझे नहीं पता तुमने इतनी अतरंगी स्वॉर्ड्समैनशिप कहाँ से सीखी, पर तुम अपने इस चुल्लू भर माना से मुझे नहीं हरा सकते, तुम आज यहीं मरोगे। जीन हल्का सा मुस्कुराता है। फ्रैंक ये देखकर ब्रूट फोर्स से उसे गिरा देता है। जीन गिरते वक्त एक राउंड किक मारता है फ्रैंक के मुंह पर, जिससे फ्रैंक 4 कदम पीछे हो जाता है। फिर फ्रैंक अपनी टोपी ठीक करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें बोला था ना, मैं इतने माने से तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी फ्रैंक के मुंह से अचानक से खून आने लगता है। वो जमीन पर खांसते हुए बैठ जाता है। अब उसके मुंह से बहुत जोर से खून निकल रहा होता है। वो सोचता है अभी क्या हुआ, इसके अटैक की पावर एकदम से इतनी कैसे बढ़ गई? ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये अपने चुल्लू भर माना से मेरी इनहेंस शील्ड को तोड़ सके। फिर जीन बोलता है मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई एलेना को मारने की साजिश करेगा, तो तुम ही थे उसकी मौत के असली जिम्मेदार। अब तुम अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलकर जीन अपने थर्ड कोर को अनलीश करता है। फ्रैंक की ये सब देखकर फट जाती है। वो सोचता है इसने एकदम से अपना माना इतना ज्यादा कैसे बढ़ा लिया। जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी जीन उस पर अपनी दोनों तलवारों से जोरदार अटैक करना शुरू कर देता है। वो एक के बाद एक घातक अटैक करता रहता है। फ्रैंक के पास ब्लॉक करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। वो बस उसके अटैक से खुद को बचा ही रहा था। वो बोलता ये हो नहीं सकता मेरे साथ। फ्रैंक सोचता है मेरे हाथ सुन्न होते जा रहे हैं इसके अटैक्स को ब्लॉक करते करते। वो सोचता है कोई कितना ही माना निकाल ले, उसका बस लिमिटेड टाइम के लिए ही इफेक्ट होता है, और इसने अभी तक ऐसी किसी मेथड के बारे में नहीं सुना था जिससे माना एकदम से इतना ज्यादा बूस्ट हो जाए। ऐसा लग रहा है ये कोई और ही इंसान है। जीन के लगातार हमलों से फ्रैंक की तलवार टूट जाती है और जीन एक स्लैश उसकी छाती पर भी मारता है। उसके बाद वो अपनी तलवार उसके पेट में भी घोंप देता है। फ्रैंक के मुंह से फिर खून आने लगता है। फिर जीन उसका मुंह पर मुक्का मारता है और दीवार में उसे घुसा देता है। जीन फिर बोलता है हमारी बात अधूरी रह गई थी, चलो उसे पूरा करते हैं। अब बताओ किसने तुम्हें एलेना को मारने का बोला? फ्रैंक बोलता है मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाला। वो अपनी स्लीव से एक कुनाई निकालता है और बोलता है मैं तो मरूंगा पर एलेना को भी मारकर मरूंगा। फिर वो अपनी कुनाई को एलेना की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, पर जीन उसे अपने माना थ्रेड से उसको स्टेबलाइज कर देता है। फिर बोलता है क्यों ना हम एक डील करें, तुम कुछ भी खुराफाती नहीं करोगे और जो मैं पूछूं उसका सही सही जवाब देना। फ्रैंक सोचता है क्या यह थ्रेड्स माना से बने हुए हैं? मैं अपने हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहा, ये सब इसने कब बना लिया? फिर जीन बोलता है तुम्हारे जैसे माना यूजर के लिए अपने आप को वापस हील कर लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर सोचो क्या होगा जब मैं तुम्हारे माना कोर को ही डिस्ट्रॉय कर दूं तो? ये सुनकर फ्रैंक शॉक में चला जाता है। फिर जीन अपनी तलवार से उसके माना कोर को लोकेट करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फ्रैंक का माना लीक करने लग जाता है। फिर फ्रैंक चिल्ला के बोलता है तुम पागल हो क्या? अगर गलती से माना इधर उधर फ्लो हुआ तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होगा जिससे तुम भी नहीं बच पाओगे। क्या तुम खुदकुशी करना चाहते हो? जीन बोलता है मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है, मैं तो बच जाऊंगा। फिर फ्रैंक जीन को देखकर सोचता है ये आदमी पक्का झूठ नहीं बोल रहा है। वो चिल्लाकर बोलता है वो काउंट डिसमॉन्ड था, अब तो मुझे छोड़ दो। फिर जीन बोलता है तो इसका मतलब तुम्हें काउंट डिसमॉन्ड ने ऑर्डर दिया था। फिर फ्रैंक बताता है कि ये इंसिडेंट उन्हें वॉर स्टार्ट करने का एक रीजन दे देगा।
फिर जीन बोलता है अच्छा इसका मतलब वो काउंट डिसमॉन्ड था। फिर उसे फ्लैशबैक आता है कि उसकी पिछली लाइफ में ये सब उन फैमिलीज ने करा था जो ड्यूक डेल्पिन से जुड़े हुए थे। फिर जीन बोलता है तो तुम इसलिए एलेना को मारना चाहते थे, और फिर फ्रैंक के पेट से अपनी तलवार को आर पार कर देता है। फिर फ्रैंक बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो कहा था अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। फिर जीन उसे बोलता है क्या बात है, तुमने अपने टाइम पर बहुत बेगुनाहों का खून बहाया, उनको मारा, और जब आज तुम्हारी मरने की बारी आई है तो तुम मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हो, और हंसने लगता है। फिर फ्रैंक बोलता है तुम मुझे मार भी दोगे तब भी अब कुछ नहीं बदलेगा, जो मैं यहाँ करने आया था वो मैं कर चुका हूँ। तुम्हें क्या लगता है लोग तुम जैसे बच्चों की बात सुनेंगे? शायद फ्रैंक भूल गया इसी बच्चे ने उसकी मान ली अभी। फिर वो बोलता है पर डीएम अब वॉर की आग में तबाह हो जाएगा। जीन उसका मुंह अपने हाथों से बंद कर देता है। इस टाइम पे जीन काफी कूल लग रहा था। फिर वो फ्रैंक को बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, मैं मरकर वापस जिंदा हुआ हूँ तो इस बार सारी चीजें अलग होंगी, इस बार सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। और फिर वो अपनी तलवार से उसे मार देता है जो काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग था। फिर हमें एक जगह फायरवर्क दिखाते हैं। जीन फ्रैंक की लाश के सामने खड़ा था और वो अपने आसपास पड़ी गार्ड्स और दूसरे लोग की डेड बॉडीज को देख रहा था। फिर वो पीछे मुड़कर अपनी बहन को देखता है जो बहुत प्यार से अभी भी सो रही थी। फिर वो अपनी तलवार नीचे फेंकता है और उसे अजीब सा पेन महसूस होता है। हल्का सा उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है और जोर जोर से खांसता है। खांसते ही उसके मुंह से और खून निकलने लग जाता है। फिर वो सोचता है डैम इट, जब मैं मर्सनरी किंग था तब मेरे लिए 3 कोर एक्सप्लोड करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अब मेरी इतनी भी औकात नहीं कि मैं 3 कोर को एक साथ यूज कर सकूं, पर मैं अभी बेहोश नहीं हो सकता। फिर वो भागते हुए एक घर के सामने जाता है और लात मारकर उस घर का गेट तोड़ देता है। उस घर के सामने एक लाश दिखाई जाती है। वो बोलता है मेरी पिछली लाइफ के अकॉर्डिंग एलेना के अलावा एक और बॉडी मिली थी, और जो फ्रैंक ने बताया था उसके अनुसार ये बॉडी डिग्रेड के लड़के की है। ऐसा लगता है इसको और इसके एस्कॉर्ट नाइट को एक साथ मार दिया, और इस तरीके से उन लोग ने इन्हें एलेना के किलर्स फ्रेम किया। और जैसे ये बात रिवील होगी दोनों स्टेट्स में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। वो बोलता है चलो अब सारे एविडेंस को मिटा दिया जाए। फिर जीन उस घर में आग लगा देता है और एलेना को अपने पीठ पर उठाकर लेकर जाने लगता है। वो बोलता है मैं इस बार तुम लोगों को तुम्हारे प्लान्स में कामयाब नहीं होने दूंगा। कोई पेड़ से ये सब देख रहा होता है। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 4 और 5। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना। अगला पार्ट सैटरडे को आएगा।